अस्सलाम वालेकुम नौजवानों का चाचा जी। आज फिर आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। बेटा जी, मैं पिछली वीडियो में आपको बताया कि अगर कोई बच्चा एफए पास है या एफएससी है या ओ लेवल है, उसने अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे टेस्ट करने हैं। क्योंकि कई ममालिक में अब वीज़े के लिए आपके जो है एजुकेशन सर्टिफिकेट्स की अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, अब जो बच्चे डिग्री कर लेते हैं इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की, और बीबीए किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, इस तरह की डिग्री लेवल पे जब आते हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स टेस्ट कैसे करवाने हैं। एफए और एफएससी की तो बड़ा आसान है कि आपने फॉरेन ऑफिस से करवाए, आईबीसी से करवाए, वो आपको बताया था। उसके बाद एम्बेसी में जमा करवाएं ड्रॉप बॉक्स के ज़रिए, तो आपकी वो टेस्ट हो जाती है। आपकी सनद, उसको सनद कहते हैं, ठीक है, या सर्टिफिकेट कहते हैं। जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो फिर उसको क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो डिग्री के लिए क्या करना है? अच्छा, सबसे जो मुश्किल प्रोसीजर है या ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो अगर आपने सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेशन करवानी है तो उसके लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की। तो हम जो है ना, वो जो मुश्किल काम है हम उस पर जाएंगे जहाँ पे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, वो हम आपको आज बता देंगे। बाकी तो आसान, बाकी लोगों के लिए आसान है, वो भी हम आपको इंशाल्लाह इसमें वीडियो में बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, अब आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, सबसे पहले तो आपकी डिग्री होनी चाहिए आपके पास। डिग्री होगी तो भैया टेस्ट होगी ना। जब डिग्री नहीं होगी तो टेस्ट क्या करवाओगे? अच्छा, आपकी ओरिजिनल डिग्री आपके पास होनी चाहिए। वो बहाना नहीं होना चाहिए कि जैसे लाभ आया गुम हो गई, और भाई मैंने घर चेंज किया तो गुम हो गई। उसके लिए आपके पास असली डिग्री जो आपने अपनी मेहनत से हासिल की हुई है वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए। उसको HEC से, हायर एजुकेशन कमीशन से पहले टेस्ट करवाएंगे। वो वैलिडेट करेंगे कि ये ओरिजिनल डिग्री है। उसके बाद आपको दफ्तर खारजा, पाकिस्तान का दफ्तर खारजा, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर भी कहते हैं, वहाँ से टेस्ट करवाएंगे। अच्छा, कई लोग भतीजे आ जाते हैं, चाचा जी हमने तो डिग्री जो है ना 2010 में टेस्ट करवाई थी और अभी फिर एम्बेसी ने टेस्ट नहीं करके दी। और मेरे काका, अगर आपकी डिग्री HEC से और फॉरेन ऑफिस से 2018 से पहले की टेस्ट हुई हुई है तो उसको दोबारा टेस्ट करवाना पड़ेगा। क्यों? कि अब उसके ऊपर जब वो टेस्ट करते हैं तो अपनी अटेस्टेशन के साथ वो लगा देते हैं बार कोड। वो स्कैनर से आप चेक कर सकते हैं कि उन्होंने टेस्ट किए कि नहीं। पहले, इससे पहले बार कोड नहीं लगता था, ठीक है। तो अब 2018 से पहले की अगर डिग्री टेस्ट हुई हुई है HEC से या फॉरेन ऑफिस से तो आपको दोबारा टेस्ट करवानी पड़ेगी। अच्छा, इसके बाद आपको अपनी यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे जहां से आप पढ़े हुए हैं। वहां से दो चीजें चाहिए। कितनी चीजें चाहिए? दो चीजें। एक तो आप उनके एडवांस में जाकर कहेंगे कि हमें रेगुलर स्टूडेंट सर्टिफिकेट का एक लेटर बना दें, सर्टिफिकेट बना दें कि ये बच्चा हमारे पास रेगुलर पढ़ता रहा है, ठीक है। तो वो आपको रेगुलर, उनके पास फॉर्मेट पड़े होते हैं, उनसे कहीं सऊदी एम्बेसी या फलां एम्बेसी से टेस्ट करवाना है तो आप हमें एक लेटर बना दें। तो दूसरा पेपर वो आपको वो एक लेटर बना देंगे और उसके ऊपर याद से आंखों से देख लेना है, गौर से देखना आपने कि वहां पे डीन की और रजिस्ट्रार की स्टैंप लगी होनी चाहिए। किसकी? डीन की और रजिस्ट्रार की। अगर ये दो स्टैंप्स नहीं होंगी तो सऊदी एम्बेसी वाले आपके डिग्री टेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपने गौर से देखना कि ये दो स्टैंप्स लगी हुई हैं कि नहीं। इसके बाद आप अपने यूनिवर्सिटी एडमिन वाले से पूछेंगे कि भाई मैंने ऑनलाइन डिग्री अटेस्टेशन की फीस जमा करवानी है, हमें बैंक अकाउंट बता दे। तो वो जो बैंक अकाउंट पे बताएंगे वो आपने उनके जहाँ पे यूनिवर्सिटी वालों का अकाउंट है, जिस बैंक में वहाँ जाना है। वहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी की फीस 2000 है, कुछ की 2500 है, जो भी है वो आपने उनसे पूछ के, या बैंक वालों को भी पता होता है, तो वहाँ जाके आप वो एक चालान फॉर्म फिल करेंगे तो
आप वहाँ पे ऑनलाइन डिग्री अटेस्टेशन की फीस जमा करवाएंगे। वो रसीद जो है वो भी अपने पास संभाल के रखनी है, ठीक है। वो आप कितनी चीजें हो गई, एक आपकी ओरिजिनल डिग्री जो HEC से अटेस्ट होगी और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से यानी दफ्तर खारजा से। दूसरी बात हो गई आपका जो है रेगुलर स्टूडेंट सर्टिफिकेट आपको यूनिवर्सिटी से मिलेगा। तीसरी चीज जो है वो आपकी फीस हो गई और ये फीस जो ये इसकी ओरिजिनल जो फीस जमा करानी है, इसकी स्लिप जो है ना, ये भी आपने साथ अपने डॉक्यूमेंट्स के देनी है आपने। इसके बाद आपका जो पासपोर्ट है, कम से कम 1 साल वैलिडिटी होनी चाहिए पासपोर्ट की। ये पासपोर्ट भी आपने इन डॉक्यूमेंट्स के साथ रखना है और ये सारी चीजें। अच्छा, एक और बात, सऊदी एम्बेसी कहती है कि आपकी डिग्री का ट्रांसक्रिप्ट भी आपके पास होना चाहिए, यानी कि डिटेल मार्कशीट्स। कुछ बच्चे कहते हैं डिग्री मेरे पास है, डिटेल मार्कशीट से मैंने घुमा दी है, तो मेरे भाई उसको डुप्लीकेट निकालो, उसके बगैर डिग्री टेस्ट नहीं होगी। ट्रांसक्रिप्ट इन डिटेल मार्कशीट, ये आपके पास जो ना चौथा डॉक्यूमेंट्स ये हो गया। और इसके बाद जो है ना 2 चीजें, कितनी चीजें, 2 चीजें आपने जिस कंपनी का वीजा आया है आपके लिए उसको भिजवानी है, उससे मंगवानी है। वो क्या है, एक तो आप उनसे कहेंगे अकदमल ऑफर लेटर, अकदमल या ऑफर लेटर, वो कंपनी वाले वहां से आपका बनवाएंगे। उनसे कहना है चैम्बर ऑफ कॉमर्स या उनकी जुबान में गुरफा तजारिया, वो करवाना है। क्या करवाना है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से टेस्ट करवाना है, यानी गुरफा तजारिया। और उसके बाद वो गुरफा तजारी के बाद उसको कहना है कि इसको फॉरेन ऑफिस से, दफ्तर खारजिया से भी अटेस्ट करवा के, ये उसको आम जुबान में सऊदीया में कहते हैं खारजिया करवा के भेजा है। खारजिया करवा के वो आपने ओरिजिनल अपने पास मंगाने। एक तो दफ्तर अकदमल हो गया जो आपका ये अटेस्टेड होगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स से और दफ्तर खारजा से। दूसरा पेपर वो आपको भेजेंगे, उनसे कहना अपने लेटर हेड के ऊपर आप एक खत लिख दें सऊदी कल्चरल के नाम पे, इस्लामाबाद के नाम पे, कि भाई ये हम इस बच्चे को अपने पास वीजा देना चाहते हैं, तो आप इसके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कर दें। ये 2-3 लाइनें वो लिख के अरबी में या इंग्लिश में उसको आपके पास एक DHL में या किसी कोरियर में ये दोनों चीज़ें लिफाफे में डाल के आपके पास भेज देंगे। वो आपने सब चीज़ें जो मैंने बताई हैं असली पासपोर्ट के साथ आपने ये सब चीज़ें अपने जो वीज़ा एजेंट हैं, जो एजेंसी वाला है, उसको दे देनी है। एक चीज भी कम होगी तो आपकी डिग्री टेस्ट नहीं होगी। डिग्री टेस्ट नहीं होगी तो वीजा नहीं लगेगा मेरे भाई, नहीं लगेगा। अच्छा, अब इसमें टाइम कितना लगता है? जब आप सारी चीजें जो आपने एजेंट को दे देंगे और उसमें कोई कमी बेशी नहीं होगी तो क्या होगा, 21 दिन से लेके 25 दिन तक, 21 दिन से लेके 25 दिन तक लगेंगे, फिर जाके आपकी डिग्री टेस्ट होगी। क्योंकि वो वहां से डिग्री आपके यूनिवर्सिटी में वापस मेल करेंगे कि भाई ये मोहम्मद हुसैन ने डिग्री भेजी है, ये असली भी है कि नहीं नकली है। आप फंदा पड़ गया है, पहले तो हमारे ठक यूनिवर्सिटी वाले बच्चे बना के तो टेस्ट करवा लेते थे, अब ऐसे नहीं होगा। अब आपने की है तो टेस्ट होगी, अगर आपकी डिग्री अपनी नहीं है तो फंस जाओगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आप। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया सऊदी एम्बेसी के लिए, आप एजेंट को देंगे। लेकिन अगर आपने यूएई जाना है, उसकी एम्बेसी से करवाना है, तो वो क्या होगा, आपने डिग्री फॉरेन ऑफिस से करवा के, कोई मजीद डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, डिग्री फॉरेन ऑफिस से करवाएं, HEC से टेस्ट करवाएं। और उसके बाद वो जो है ना मुख्तलिफ जगह पे 2 इदारे हैं, एक गैरिज वाले और एक साशा वाले। गैरिज वाले या साशा वाले उनके दफ्तर में जाएं, उनको जमा करवा दें। वो 1 हफ्ते के अंदर आपको डिग्री वहां से टेस्ट होकर यूएई एम्बेसी से वापस आ जाती है। तो अब मैंने आपको बता दिया कि सऊदी एम्बेसी से कैसे टेस्ट करवानी है और यूएई एम्बेसी से कैसे टेस्ट करवानी है। मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा कि जो बच्चे सऊदीया में जॉब कर रहे हैं उनकी डिग्री या टेस्ट कैसे होती है, वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो अल्लाह हाफिज़ बच्चों, आप मेरा अगर आप चाहते हैं
अगर आप सही इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरा जो चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करें। कई बच्चों ने बाहर जाना होता है, लेकिन जब वीज़ा आता है तो उनकी डिग्री उनकी HEC से नहीं करवाई अभी, अपनी डिग्री HEC से और फॉरेन ऑफिसर टेस्ट करवा के रखें, ताकि जब वीज़ा आए तो टाइम ना लगे, आपको टाइम आपका ज़ाया ना हो। ओके, अल्लाह हाफिज़ बेटा, अल्लाह आप पे आसानियाँ फरमाए और हमें भी आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।